पिछली वीडियो में हम अपनी वेबसाइट को सुंदर बनाने पर काम कर रहे थे। इस वीडियो में हम उसी पे आगे काम करेंगे। सबसे पहले हम इस हेडिंग की हैंडराइटिंग चेंज करेंगे। CSS की दुनिया में हैंडराइटिंग को कहते हैं फ़ॉन्ट। अपनी हेडिंग का फ़ॉन्ट चेंज करने के लिए हमें लिखना होगा फ़ॉन्ट फैमिली कॉलन और फिर जो फ़ॉन्ट यूज़ करना है उस फ़ॉन्ट का नाम। हम अपने कंप्यूटर पे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जैसा कोई भी एडिटर ओपन करके देख सकते हैं कि हमारे कंप्यूटर पे कौन कौन से फ़ॉन्ट इंस्टॉल्ड हैं। हम चाहें तो इंटरनेट से डाउनलोड करके और भी फ़ॉन्ट इंस्टॉल कर सकते हैं। जो भी फ़ॉन्ट हमें अच्छा लगा उसका नाम हमने यहाँ लिख दिया और फ़ॉन्ट हमारी वेबसाइट पे दिखने भी लगा। लेकिन एक प्रॉब्लम है, क्या गारंटी है कि हमारी वेबसाइट के सभी यूज़र्स के कंप्यूटर पे ये फ़ॉन्ट इंस्टॉल्ड होगा? जिस यूज़र के कंप्यूटर या मोबाइल पे ये फ़ॉन्ट नहीं होगा वहाँ ब्राउज़र मजबूरी में कोई और फ़ॉन्ट यूज़ करेगा जो कि हमारी पसंद से काफ़ी अलग हो सकता है। पर हम तो चाहेंगे कि हमारी हेडिंग सभी यूज़र्स को एक जैसी दिखे, इसलिए हमें ऐसे फ़ॉन्ट्स यूज़ करने चाहिए जो कि सभी यूज़र्स के कंप्यूटर या मोबाइल पे पहले से इंस्टॉल्ड हों। यानी ऐसे फ़ॉन्ट्स जो एंड्रॉयड फ़ोन में भी पहले से इंस्टॉल्ड आते हों और आईफोन में भी, जो विंडोज़ के लैपटॉप में भी पहले से होते हों और मैक में भी। लेकिन दुनिया में इतनी तरह के डिवाइस हैं कि कोई भी फ़ॉन्ट यूज़ कर लो, कोई ना कोई डिवाइस तो ऐसा निकल ही आएगा जिस पे वो फ़ॉन्ट इंस्टॉल्ड ना हो। इसलिए हम आपस में मिलते जुलते एक से ज़्यादा फ़ॉन्ट्स के नाम लिखेंगे ताकि अगर किसी डिवाइस पे पहला फ़ॉन्ट इंस्टॉल्ड ना हो तो वहाँ दूसरा फ़ॉन्ट यूज़ हो जाए और दूसरा भी ना हो तो तीसरा यूज़ हो जाए। लिखने को तो आप एक के आगे एक कितने भी फ़ॉन्ट्स लिख सकते हो, पर 2 से 4 फ़ॉन्ट काफ़ी होते हैं, उससे ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती। देखो, अब हमारी हेडिंग का फ़ॉन्ट बिल्कुल वैसा दिखने लग गया है जैसा हम चाहते थे। अब बढ़ते हैं हेडर के लिंक्स की तरफ। यहाँ भी सेम वही फ़ॉन्ट लगाना है जो हमने हेडिंग पे लगाया है। लिंक्स पे फ़ॉन्ट तो सही दिखने लग गया, लेकिन एक अंतर अभी भी है। डिज़ाइन के हिसाब से ये कॉन्टैक्ट अस वाला लिंक बाकी लिंक्स के मुकाबले थोड़ा मोटा होना चाहिए। सर, तो इसमें क्या बड़ी बात है? कॉन्टैक्ट अस का फ़ॉन्ट साइज़ बढ़ा देते हैं। कॉन्टैक्ट अस वाले ए टैग पे फोकस क्लास लगा देंगे और CSS फाइल में फोकस क्लास पे लगा देंगे फ़ॉन्ट साइज़ 20 पिक्सल। लेकिन ऐसा करने से तो कॉन्टैक्ट अस का साइज़ बढ़ गया। हमें साइज़ नहीं बढ़ाना, बस फ़ॉन्ट की मोटाई बढ़ानी है। इसलिए फ़ॉन्ट साइज़ तो काम नहीं करने वाला। CSS में फ़ॉन्ट की मोटाई को घटाने या बढ़ाने के लिए प्रॉपर्टी है फ़ॉन्ट वेट। फ़ॉन्ट वेट की वैल्यू हो सकती है 1 से लेकर 1000 तक, लेकिन हर वैल्यू हर फ़ॉन्ट पर काम नहीं करती। फॉर एग्ज़ाम्पल, हम जो तेहोमा नाम का फ़ॉन्ट यूज़ कर रहे हैं वो बस 2 ही फ़ॉन्ट वेट सपोर्ट करता है, 400 और 700। मान लो हमने फ़ॉन्ट वेट लगा दिया 850, पर तेहोमा फ़ॉन्ट तो 850 का फ़ॉन्ट वेट सपोर्ट ही नहीं करता। तो ऐसे में ब्राउज़र अपना दिमाग लगा के 850 से मिलती जुलती वैल्यू यानी कि 700 यूज़ करेगा। ज़्यादातर फ़ॉन्ट्स इन 9 फ़ॉन्ट वेट्स में से कुछ ना कुछ वैल्यू सपोर्ट करते हैं। इन सब में भी सबसे ज़्यादा कॉमन फ़ॉन्ट वेट्स हैं 400 और 700। फ़ॉन्ट वेट 400 को नॉर्मल और 700 को बोल्ड भी कहते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट फ़ॉन्ट वेट होता है 400। यानी अगर आपको फ़ॉन्ट मोटा करना है तो 400 से बड़ी वैल्यू लिखनी होगी और अगर पतला करना है तो 400 से छोटी वैल्यू। हमें कॉन्टैक्ट अस को मोटा करना था, इसलिए हमने यहाँ 850 लिख दिया। लेकिन 850 लिखना तो बेकार है क्योंकि तेहोमा फ़ॉन्ट तो 850 सपोर्ट ही नहीं करता। 850 लिखने पे भी फ़ॉन्ट वेट तो दिखेगा 700 ही, इसलिए यहाँ 700 ही लिख देते हैं।
और क्योंकि 700 को बोल्ड भी कहते हैं, इसलिए हम 700 की जगह यहाँ पे बोल्ड भी लिख सकते हैं। देखो अब कॉन्टैक्ट अस बाकी लिंक्स के मुकाबले मोटा दिख रहा है। चलो अब इन पैराग्राफ्स की तरफ चलते हैं। हमें इन पैराग्राफ्स पे कोई टशनी सा फॉन्ट लगाना है, पर हमने अभी पढ़ा कि ऐसे फॉन्ट यूज़ करने चाहिए जो कि ज़्यादातर डिवाइसेस पे इंस्टॉल्ड हों। लेकिन ऐसे फॉन्ट तो बहुत ही कम हैं। मान लो हमें उनमें से कोई फॉन्ट पसंद ही नहीं आ रहा, तो क्या करेंगे? यूज़र्स के घर घर जाके उनके डिवाइस पे फॉन्ट तो इंस्टॉल करेंगे नहीं, तो हमें अपनी पसंद का फॉन्ट अपनी वेबसाइट के साथ लोड कराना होगा। वो कैसे होगा सर? कुछ वैसे ही जैसे इमेज के लिंक की हेल्प से इमेज लोड कराते हैं। यानी सबसे पहले तो हमें फॉन्ट का लिंक चाहिएगा और फिर उस लिंक को अपने वेबसाइट के कोड में ऐड करना होगा। फॉन्ट का लिंक हम अपने कोड में 2 जगह लिख सकते हैं, या तो हेड टैग में लिंक टैग के अंदर, और या फिर CSS फाइल में @import लिखकर। चलो ट्राई करके देखते हैं। फॉन्ट्स के लिए सबसे फेमस साइट है गूगल फॉन्ट्स, तो मैंने ब्राउज़र में टाइप किया fonts.google.com और फिर ड्रॉप डाउन में से चूज़ कर लिया मोस्ट पॉपुलर। मुझे डांसिंग स्क्रिप्ट फॉन्ट पसंद आ रहा है, तो चलो उस पर क्लिक करते हैं। यहाँ आप देख सकते हो कि ये 4 फॉन्ट वेट सपोर्ट करता है, लेकिन हमें यहाँ से वो ही फॉन्ट वेट चुनने हैं जो कि हम असल में यूज़ करने वाले हैं। फालतू फॉन्ट वेट चूज़ करोगे तो बेकार में फाइल का साइज़ बढ़ेगा और स्लो इंटरनेट पे फॉन्ट लोड होने में टाइम लेगा। फॉन्ट वेट चूज़ करने के बाद हमें इस बटन पे क्लिक करना है। ऐसा करने से एक साइड बार ओपन हो जाएगी। यहाँ फॉन्ट को वेबसाइट में लोड करने के दोनों ऑप्शंस दिखेंगे, लिंक टैग वाला भी और @import वाला भी। आपको जो तरीका ठीक लगे यूज़ कर सकते हो। मैं यूज़ करने जा रहा हूँ @import वाला तरीका। मैंने इस बटन पे क्लिक करके लिंक कॉपी कर लिया और फिर अपनी CSS फाइल के टॉप पे पेस्ट कर दिया, पर CSS फाइल में स्टाइल टैग तो लिखे नहीं जाते, इसलिए वो मैंने हटा दिए। फिर मैं गूगल फॉन्ट्स की वेबसाइट पे वापस गया और इस बटन पे क्लिक करके CSS रूल भी कॉपी कर लिया और फिर p टैग के रूल सेट में पेस्ट कर दिया। डांसिंग स्क्रिप्ट है वो फॉन्ट जो कि हम गूगल के लिंक से लोड कर रहे हैं, और ये वाला फॉन्ट है डांसिंग स्क्रिप्ट से मिलता जुलता ऐसा फॉन्ट जो कि ज़्यादातर सभी डिवाइसेस पे इंस्टॉल्ड रहता है। सर, जब हम लिंक की हेल्प से फॉन्ट लोड कर ही रहे हैं तो फिर इस बैकअप फॉन्ट की क्या ज़रूरत है? मान लो कभी इंटरनेट प्रॉब्लम की वजह से फॉन्ट लोड नहीं हो पाया, तब इस बैकअप फॉन्ट की ज़रूरत पड़ेगी। देखो हमारे पैराग्राफ्स पे गूगल वाला फॉन्ट लग गया है। हाँ, एक बात और, मान लो हमें गूगल से एक और फॉन्ट लोड कराना है, तो हमने फॉन्ट पसंद करके फॉन्ट वेट सेलेक्ट कर लिए, पर अब जो लिंक गूगल हमें देगा उसमें इस नए फॉन्ट के साथ साथ पहले वाला फॉन्ट भी सेलेक्टेड है। इसका मतलब हम पुराना लिंक हटाकर उसकी जगह ये नया लिंक डाल दें तो दोनों फॉन्ट्स लोड हो जाएंगे। सर, यानी कितने भी गूगल फॉन्ट्स लोड कराने हो, लिंक एक ही काफ़ी है? सही पकड़े। हमारी वेबसाइट के फॉन्ट्स तो सही हो गए, पर अभी हमें वेबसाइट के डिज़ाइन में और भी कई सुधार करने हैं, लेकिन वो करेंगे अगली वीडियो में।